नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। जिस ऐतिहासिक सिंघारन नदी को बचाने के लिए तेज हो रही गोलबंदी, 9 अगस्त को बहादुरपुर में होगा ग्रामीणों का आंदोलन। नेतृत्व करेंगे आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। इस दिन का है इतिहास में विशेष स्थान। कई घटनाओं के लिए है इसकी प्रासंगिकता। विश्व आदिवासी दिवस है इसी दिन। आदिवासियों की मांग रही है जल, जमीन और जंगल पर अधिकार की। वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की हुई शुरुआत। नाम मिला अगस्त क्रांति दिवस। 1925 में हुआ चर्चित काकोरी कांड। इसी दिन साल 1947 में कोलकाता में भड़के थे दंगे। जाना पड़ा महात्मा गांधी को वहां और टिके रहे आजादी के दिन तक। तो आज चर्चा करते हैं सिंघारन नदी को बचाने के आंदोलन की। यह मुद्दा बना है नदियों के निजीकरण का, ग्रामीणों और उद्योगपतियों के बीच के संघर्ष का। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि विवेचना में मिलेंगे वैसे तथ्य जो अब तक आपके लिए थे अनजान। इन तथ्यों को जानना है जरूरी, क्योंकि ये जुड़े हैं खेती से, उद्योग से और देश के विकास से। मानव सभ्यता का विकास जुड़ा है नदियों से। दोनों को नहीं किया जा सकता अलग। विकास के मौजूदा दौर में 2 क्षेत्र हो गए हैं आमने सामने। एक तरफ है ग्रामीणों के जीवन और खेती का सवाल, तो दूसरी तरफ शहरी जीवन और उद्योगों की जरूरतों का। एक पक्ष है राइट्स ऑफ कम्युनिटीज का, तो दूसरा पक्ष है डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज का। जल विषय है राज्य सरकार का। भारत के संघीय ढांचे में जल संसाधनों का जिम्मा है राज्य की सरकारों का। करना है उन्हें इन स्रोतों का संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन। तो केंद्र सरकार को देनी है उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता। इसके लिए लागू होती हैं कई योजनाएं और कई कार्यक्रम। जामुड़िया में सिंघारन नदी को लेकर यही स्थिति है। इस नदी के सामने भी हैं कई चुनौतियां। जुड़े हैं ग्रामीण और औद्योगिक इलाके, कोयला खदानों से लेकर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स तक। जामुड़िया, नंदीग्राम, शांखारी, एकड़ा, दामोदरपुर, हिजलगोड़ा, आखलपुर, विजयनगर, दासना, तपसी, बेलबाद, परसिया, कुलडांगा, कुनुस्तोड़िया, बांसड़ा, नॉर्थ जामबाद, केंदा, भादुर, सिदुली, बहुला, परासपोल, मुकुंदपुर, खास काजोड़ा, दिगनाला, प्राचीन श्रीरामपुर और पिंजरापोल। लाखों लाख की ग्रामीण आबादी मजबूती से जुड़ी है इस नदी के साथ। कोयला खदानों की शुरुआत से ही रहा है इसका औद्योगिक उपयोग भी, लेकिन इस नदी का अस्तित्व ही पड़ गया है आज खतरे में। गांव और उद्योग की लड़ाई में पिछड़ गए हैं स्थानीय ग्रामीण। नदी का पानी नहीं रह गया है किसी उपयोग का। उद्योगों के परित्यक्त फेंके जाने के कारण पानी नहाने लायक भी नहीं रहा। लाल लाल पानी आयरन और बहुल इलाके में होने का देता है एहसास। तो गोलबंद होने लगे हैं ग्रामीण भी। शुरू हो गया है नदी को बचाने का अभियान। 24 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रिवर डे। वेस्ट बंगाल में नदियों को बचाने का आंदोलन नहीं है नया। नॉर्थ बंगाल में चल रहा है तीस्ता बचाओ आंदोलन। पिछले वर्ष राज्य के 20 जिलों में चला था नदी बचाओ अभियान। 9 सितंबर से 24 सितंबर तक मना पखवाड़ा। जामुड़िया इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगों पर आरोप है नदी को हड़पने का। चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी की। तो पहले समझ लेते हैं इस मुद्दे को भी। सावन महीना समर्पित है भगवान शिव को। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी भी रूप है भगवान शिव की। राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी मंडल में है पन्ना बरास पहाड़ी। वहां से निकलती है शिवनाथ नदी। 380 किलोमीटर की दूरी तय कर यह शिवरी नारायण में मिलती है महानदी से। यह स्थल है जांजगीर चांपा जिले में। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की है लाइफ लाइन। इसी नदी के किनारे दुर्ग जिले में है बोरई इंडस्ट्रियल हब। विकसित किया गया था 90 के दशक में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दायित्व मिला था मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। बढ़ी उद्योगों की संख्या तो बढ़ा वाटर डिमांड भी।
1998 में राज्य सरकार ने नदी के 23.6 किलोमीटर हिस्से को दे दिया था निजी हाथों में। इसे आगे बढ़ाया छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOOT मॉडल हुआ लागू। एग्रीमेंट हुआ कैलॉथ इंजीनियरिंग की सिस्टर कंपनी रेडियस वाटर लिमिटेड से। उसने नदी पर बनाया है डैम भी। देश में यह पहली घटना है नदी के निजीकरण की। तर्क दिया गया था उद्योगों के विकास का। 2 दशकों से अधिक समय से चल रहा है ग्रामीणों का आंदोलन। नेतृत्व कर रही है नदी गति मोर्चा। पश्चिम बंगाल में बढ़ी हैं संगठन की गतिविधियां। गोलबंद हो रहे हैं विज्ञानी, पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता। भले ही राज्य सरकार ने नहीं बेचा है सिंघारन नदी, लेकिन जमीनी तथ्य दे रहे हैं गवाही कि नदी पर कब्जा है उद्योगपतियों का। नदी का अस्तित्व है खतरे में। मनचाहे तरीके से बदली गई है इसकी धारा। अतिक्रमित किए गए हैं इसके कारखाने और कारखाने के अंदर ही बंद किया गया है नदी को 4 दीवारी के बीच। बदल दिया गया है नदी को सीवर ट्रेन में। तो स्वाभाविक तौर पर बढ़ रहा है ग्रामीणों का आक्रोश भी। ग्रामीणों ने नदी के अस्तित्व को लेकर शुरू किया है आंदोलन। कोयलांचल में मुखर हो रहा है नदियों को बचाने का अभियान। गोलबंदी हो रही है नए सिरे से। कई अन्य नदियां भी हैं सूची में। नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। तो सुने क्या कहना है उनका। पिछले 1 साल पहले जो लड़ाई हम लोगों ने जमुड़िया में प्रारंभ की थी, सिंघारन नदी को बचाने की लड़ाई, आज देख रहा हूं कि जमुड़िया की जनता भी जाग चुकी है और जनता इसका प्रतिवाद कर रही है। कल हम लोगों ने देखा कि इकरा इलाके में वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इसका प्रतिवाद किया। हम लोगों ने खुद वहां पर जाकर देखा था कि किस तरह से कुछ फैक्ट्रियों के मालिक अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जो सिंघारन नदी जो लाइफ लाइन थी जमुड़िया की, उसे अपने फैक्ट्री के अंदर ले लिया है, उसके गति के पथ को छोटा कर दिया है, उसका अतिक्रमण कर लिया है। और हम लोगों ने उस दिन ही कहा था कि यदि इसकी व्यवस्था न की गई, इस नदी को इन व्यवसायियों के चंगुल से मुक्त न किया गया, तो जमुड़िया के लोगों को भोगना पड़ेगा। बीडीओ के समक्ष हमारे लोगों ने आवेदन किया। मैंने खुद डीएम को पत्र लिखा, खुद हम लोगों ने स्पॉट विजिट किया। लेकिन प्रशासन, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार में प्रशासन तो निश्चुप रहता है। जब तक सरकारी दल के लोग कुछ ना बोले, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। भोगना पड़ता है आसनसोल के लोगों को। पूंजीपति लोग अपनी पूंजी को और बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से इन नदियों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले बीडीओ को बताया जा चुका है, डीएम साहब को बताया जा चुका है। जब उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया तो कल सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जमुड़िया के बहादुरपुर में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है उसके सामने हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप यदि इस शहर को प्यार करते हैं, नदियों को बचाना चाहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, इन लालची पूंजीपतियों के खिलाफ मुखर होना चाहते हैं, तो आप भी उस धरना में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू हुआ है जीवन को बचाने का संघर्ष। न सिर्फ मानव बल्कि उन लाखों जीव जंतुओं की भी जो नदियों के पानी पर करते हैं निर्भर। ये चुनौती है उन सरकारी विभागों के लिए जिन पर हर महीने जनता के टैक्स का खर्च होता है करोड़ों वेतन मद में। सवाल है राजनेताओं की जिम्मेवारी पर। राज्य सरकार के लिए है परीक्षा का समय। कैसे करती है ग्रामीण और उद्योगों के बीच कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें फटाफट। 80 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हो गया निधन। आसनसोल शिल्पांचल में दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। नगर निगम मुख्यालय में हुई शोक सभा। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC बोरो चेयरमैन और पार्षद थे शामिल। सभी सरकारी कार्यालयों में की गई छुट्टी की घोषणा। विधान उपाध्याय ने बताया जनमुखी वरिष्ठ नेता। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा प्रखर वामपंथी नेता। MMIC गुरदास चैटर्जी ने जताया दुख।
सीपीएम के पूर्व जिला सचिव पार्थ मुखर्जी ने बताया अपूर्णीय क्षति वामपंथ को। আজকে সকাল 8:20 আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে ছুটি ঘোষণা করেছেন। रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर, ध्वस्त किए गए 2 अवैध पार्किंग स्टैंड। कार्रवाई से अवैध पार्किंग संचालकों में मची खलबली। कुछ स्थानीय नेताओं ने किया इसका प्रतिवाद, इसके बावजूद भी नहीं थमा नगर निगम का बुलडोजर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव ने किया नेतृत्व, लीगल एडवाइजर रविउल इस्लाम सैंतर मुखर्जी रहे मौजूद। नगर निगम ने जारी किया है पार्किंग स्टैंड के लिए टेंडर, आवंटन तक इसका संचालन करेगा नगर निगम खुद। बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष स्थानीय ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन, कंपनी के कार्य आवंटित करने की रखी मांग। किया दावा, सभी ठेकेदार है कंपनी के प्रोजेक्ट प्रभावित क्षेत्र के निवासी। सीएमडी और निदेशकों को दी चुनौती, ग्लोबल टेंडर के नाम पर वंचित किए जा रहे हैं कार्य से। बड़ी कंपनियों से बेहतर क्वालिटी का कार्य करने का किया दावा। मांगे ना पूरी होने पर लगातार आंदोलन करने की घोषणा। और रानीगंज शहर की सड़कें हो गई है बदहाल, छोटे बड़े गड्ढों से पट गई है सड़कें। राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। बंस क्लब मोड़, बोरो ऑफिस, स्टेशन क्षेत्र, बाईपास रोड है जर्जर। निवासियों में है भारी आक्रोश। प्रशासनिक स्तर से लगातार मिलता रहा है आश्वासन, मरम्मत की दिशा में नहीं हो रही कोई पहल। बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने दी जानकारी, भारी बारिश के कारण सड़क की हालत है बिगड़ी, बरसात कम होते ही होगी सड़क की मरम्मत। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।